चलिए, पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी बहुत सिंपल टॉपिक था, समझ गया ना, ठीक है। उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर कोई भी बच्चे को डाउट आएगा आराम से बोल दीजिएगा, ठीक है ना, बोल दीजिएगा। अगर आवाज़ कटे फिर भी बताइएगा, समझ गया ना। आवाज़ कट सकता है, नेटवर्क इश्यू आज आएगा, समझ गया ना, तो थोड़ा बस कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब, ठीक है ना। चलिए देखते चलिएगा, आवाज़ कटे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज है लेक्चर नंबर 11, ठीक है। हेडिंग डालिए कॉपी में परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हेडिंग क्या डालिए बताइए? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आप लोग ना लेक्चर नंबर मेंशन करते रहिएगा, अगर डाउट होगा, समझ गया ना, तो पीछे वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, समझ गया ना, ठीक है। लेक्चर नंबर अगर मेंशन रहेगा तो पट से लेक्चर नंबर देखिए और वो जाके देख लीजिएगा, समझ गया ना। अगर मान लीजिए अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक में रहेगा तो एक तरीका हम आपको सिखा देंगे, चैट जीपीटी से बहुत अच्छा तरीका से निकल जाता है, समझ गया ना। वीडियो का जितना भी समरी रहेगा ना वो आपको मिल जाएगा, जो जो हम बोले रहेंगे, और जिस मतलब वहाँ पे ना टाइम स्टैम्प भी दिखा देता है। चैट जीपीटी या कोई ऐप था, समझ गया ना, उसमें टाइम भी दिखा देता है किस टाइम पे क्या हम बोले थे। तो जहाँ पे डाउट होगा उस टाइम पे आप पहुँच जाइएगा, समझ गया ना, वो हम सिखा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, नेक्स्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। देखिएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आराम से पढ़ते चलिएगा, सबको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हम देख लेते हैं इन कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, इसको हम क्या पढ़ते हैं बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, ठीक है। हम जो पूछते जाते हैं बताइए, हम पूछ रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बताओ, क्या बताओ? मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैसे निकालिएगा? अरे बोलो, किसी भी चीज़ का मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे बोलो? मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास निकालना है तो मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कैल्शियम का है, ठीक है, इनटू 100। परसेंटेज का यही फॉर्मूला होता है ना। जैसे अगर आपसे बोला जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, तो क्या बताइएगा? अरे मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। अगर आपसे हम पूछेंगे अरे बताओ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या बताइएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। बड़ा सिंपल रूल है, समझ गया ना। क्या करते हैं? इंडिविजुअल एटम का मास अपॉन टोटल इनटू 100, इंडिविजुअल एटम का मास अपॉन टोटल इनटू 100, समझ गया ना। ये सिंपल फार्मूला होता है, इस फार्मूला पे लगाइए और क्वेश्चन बनाइए। सर, हाँ, पॉज हो गया क्या? नहीं एक डाउट पूछना था। हाँ पूछिए। सर, जो टोटल मास है वो टोटल मास पूरे वो उसका होगा, कंपाउंड का? हाँ, अभी तुरंत सिखा रहे हैं, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए इधर, हाँ डाउट आएगा पूछते रहिएगा, ठीक है ना, हम सब डाउट क्लियर खुद से कर देंगे। देखिए अब देखिएगा, कंपाउंड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम का मास आप लोग को नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए, 40 AMU। क्या होता है? 40 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 U, ठीक है। AMU अब ना लिख के हम लोग U लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, समझ गया ना। AMU के जगह आप सिंपली बताए थे ना, U वर्ड भी यूज करते हैं तो वो यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन का मास तो याद है सबको, 12U, 12 ग्राम मतलब 1 मोल कार्बन का मास। अच्छा, आपसे हम बोलेंगे कि बताओ O3 का मास, O3 का मास बताओ, निकालना है तो क्या होगा? एक ऑक्सीजन का 16, तीन ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16U, तीन ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48U आ गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? अरे तीनों को जोड़ दो भाई, 48 12 कितना हो गया? 60, 60 और 40 100U हो गया मास, ठीक है ना। तो 100U क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो गया। अरे बताओ कैल्शियम का मास कितना है? कैल्शियम का मास 40 है, टोटल मास कितना है? मास ऑफ कैल्शियम 40 है, टोटल मास 100 है, इनटू कितना करना है? 100। अरे कितना आ गया? 40% आ गया, समझ गया ना। अब देखिएगा मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है? 12, टोटल मास कितना है? 100 इंटू 100, कितना परसेंट आ गया बोलो? अरे 12% आ गया, समझ गया ना। देखिएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है? 48U। अरे एक ऑक्सीजन का मास
कितना होता है बोलो 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, समझ गया ना, 3 इंटू 16, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे बोलो 100, 100 क्यों, टोटल मास 100 है, इंटू 100, तो कितना आ गया आंसर बोलो 36%, समझ गया ना, कितना आसान है। देखो इधर तो मास परसेंटेज निकालने आ गया, समझ गया ना, मास परसेंटेज निकालने आ गया। चलिए एक और चीज़ देखिएगा, अगर आप ये फॉर्मूला से बना लिए तो सही है। एक चीज़ और हम आपको सिखाते हैं, देखिएगा आप नोटिस किए होइएगा, हम लोग यहाँ ऑक्सीजन का मास कैसे निकाले हैं। देखो यहाँ ऑक्सीजन एटम कितना था बोलो, 3 ऑक्सीजन एटम था, अरे 3 ऑक्सीजन एटम है ना, 3 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ हम 3 पुट किए, 3 इंटू 16 किए, मतलब 3 क्या है, ऑक्सीजन का एटोमिसिटी है, तो एटोमिसिटी ऑक्सीजन का क्या है बोलो, अरे 3 है, तो 3 इंटू 16 अपॉन 100 इंटू 100 किए हैं हम लोग। तो ये एटोमिसिटी है, ये एटॉमिक वेट है, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट है। इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं सस्ता सा, देखिएगा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, देखिएगा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। एक सेकेंड आप लोग लिखना बंद कीजिए और एक चीज़ समझ लीजिए, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। हाँ बोलिए। 16 होता है ना सर? अच्छा 48 होता है, हाँ 48%, ठीक है, गुड, चलिए ठीक है 48%, चलिए सॉरी, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो लिखने के क्रम में हो जाता है गलती। देखिएगा इधर, देखिएगा इधर, तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड आपको बताना है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। देखो ध्यान से क्या होगा, देखो इधर, अरे 3 क्या है, 3 जैसे यही है ना, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन, ऑक्सीजन किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कौन से कंपाउंड में, कोई भी पार्टिकुलर कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जिसका है उस पर फॉर्मूला लगा दीजिए, काम तमाम हो जाएगा। देखो 3 क्या है, एटोमिसिटी, 3 क्या है बताइए, अरे 3 है एटोमिसिटी, 3 क्या है बोलो, 3 है एटोमिसिटी, 3 क्या है बोलो, एटोमिसिटी, इनटू, अरे 16 क्या है, 16 है एटॉमिक वेट, एटम का वेट, एटॉमिक वेट, समझ गया ना, एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट अपॉन, अपॉन कितना है, और 100 क्या था, 100 ये मॉलिक्यूल का वेट था, समझ गया ना, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू हम लोग क्या कर दिए 100, समझ गया ना, तो ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड का फॉर्मूला, समझ गया ना, बहुत भारी नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, अरे परसेंटेज मास अब बताओ, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल में बताना है, किसका, मास परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या करना है, एटोमिसिटी, ऑक्सीजन का कितना है 3 इंटू, देखो एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 अपॉन क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 100 इंटू 100 कर देना है, तो कितना आ गया बोलो, अरे 48% आ गया आंसर, ठीक है, 16 तिहाई 48, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, एक मिनट, आराम से समझ के सब लोग कॉपी करते जाइए, नेटवर्क इश्यू होगा बताइएगा, ठीक है। कॉपी कीजिए सब लोग, माही समझ में आया, चलिए गुड, और बताइए कौन है, सुहानी आपको आया, यस सर, चलिए गुड, बालक आपको, यस सर आ गया, चलिए गुड। चलिए अब चलते हैं न्यू टॉपिक पे, न्यू टॉपिक देखिएगा, तो परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कॉपी हो गया सब लोग का, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है, अ कंपाउंड
सब लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस घर पर जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए लिखिए, अ कंपाउंड, कम से कम 2 बार, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास, हम डे 1 से ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 30 AMU, ठीक है, एंड इट कंटेन्स 6 हाइड्रोजन एटम्स, 6 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, इन इट, ठीक है ना, इन नहीं तो ऐसे रहा, इन इट्स 1 मॉलिक्यूल, ऐसे लिखिए, इन इट्स 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या है क्वेश्चन? अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास 30 AMU एंड इट कंटेन्स 6 हाइड्रोजन एटम इन इट्स 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। फाइंड परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन। अरे परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड कैसे निकलता है? एकदम सिंपल फार्मूला आपको हम अभी रटवाए हैं। परसेंटेज, वही तो पूछ रहा है, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकलेगा? अरे परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा बोलो? बहुत सिंपल है। कैसे निकलेगा? एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी कितना है? देखो इधर क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड है मॉलिक्यूलर मास 30 AMU। अरे मॉलिक्यूलर मास कितना है? अरे मॉलिक्यूलर मास 30 AMU है। इट कंटेन्स 6 हाइड्रोजन एटम। कितना हाइड्रोजन एटम है? मतलब एटॉमिसिटी दिया है 6, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक वेट 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा बोलो? 6 पंचे 30, 20% आंसर, ठीक है ना। समझ गया ना? तो बहुत आसान है, बस ट्राई करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 AMU, ठीक है ना। क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 AMU कंटेन्स 20% कार्बन बाई मास, ठीक है ना। क्या है बताइए? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 AMU कंटेन 20% कार्बन बाई मास, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आप लोग को ना हम संडे को छुट्टी दे दिया करेंगे, ठीक है ना। तो उससे आप लोग रिवीजन कीजिएगा। हर बच्चे को संडे को रिवीजन करना है और आप लोग का टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। संडे को जिस दिन आप लोग को हम छुट्टी देंगे, मतलब उस दिन हम लोग मतलब हम स्पेशली ना क्वेश्चन सेट कर लेंगे, ठीक है, टेस्ट के लिए। अभी अच्छे से हमको टाइप करने आता नहीं है, समझ गया ना। सीख जाएंगे धीरे धीरे, बट चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब सीख जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 AMU कंटेन 20% कार्बन बाई मास, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने का कोशिश कर। देख क्या दिया है, अरे वही परसेंटेज मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड दे दिया है 20। क्या फार्मूला होता है बोलो? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट, ठीक है ना। मास परसेंट दिया है 20, तो एटॉमिसिटी नहीं पता है। फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, वही तो निकालना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 AMU, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे दिया है? अरे मॉलिक्यूलर वेट 60 दे दिया है। नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर वेट 60 AMU कंटेन 20% कार्बन बाई मास। कार्बन कितना है बोलो? 20%, मतलब 20 मान ले इसका है मास ऑफ कार्बन, समझ गया ना। 20% मतलब 20 मान ले, ठीक है। तो एटॉमिसिटी इनटू आपको किसका मास निकालना है? एटॉमिक वेट। कौन सा एटम का वेट दिया है? कार्बन का। कार्बन का मास कितना होता है? 12, ठीक है, इंटू 100। तो एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा? अरे एटॉमिसिटी कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? देखो इधर
12 पंचे, अरे देख लो काटने आता है ना सबको, अरे 12 पंचे 60, ठीक है ना। देखिएगा इधर 20 पंचे 100, 100 से 100 कट गया, ठीक है ना, 20 आ गया, नहीं तो ऐसे काट दीजिए, ठीक है। तो एटोमिसिटी 1 आ गया, समझ गया ना, ठीक है ना। एटोमिसिटी कितना आ गया, 1 आ गया, समझ गया ना। ठीक है। अच्छा एक और तरीका है, मेथड 2 हम बताए क्या, देखिएगा मेथड 2 क्वेश्चन में क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 mu, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 60 mu, कंटेंट 20% कार्बन बाई मास। कार्बन कितना है बोलो, अरे कार्बन है 20%, 60 ग्राम का 20% कितना आएगा बोलो, अरे 12 ग्राम आएगा, ठीक है ना। तो फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 12 ग्राम कितने कार्बन का वेट होगा बोलो, अरे 12 ग्राम में कितना कार्बन होगा बोलो, 1 कार्बन एटम होगा, तो 1 कार्बन एटम, तो वही तो एटोमिसिटी पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम, या तो 60 × 20/100 डायरेक्ट ऐसे करके आप आंसर दे दीजिए। ये लिखा हुआ है ग्राम, कुछ और नहीं उतार लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए आराम से कॉपी करते जाइए सब लोग, ठीक है। जहाँ कोई भी डाउट आए बताइएगा। हो गया ना, चलिए ठीक है, देखते चलिए सब लोग। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी डाउट आए बोल देना है, ठीक है। शर्माना नहीं है कि कौन सर बुरा मान जाएंगे या कोई कुछ बोल देगा, अरे ये सब का टेंशन नहीं लेने का, समझ गया ना, ठीक है ना। आराम से सब लोग कॉपी कीजिए। बताइए जी माही, कुछ डाउट है अभी जो पढ़ा है इसमें, कोई डाउट है, ठीक है। दिक्कत होगा बताइएगा, नोट्स तो हम भेज देंगे, समझ गए ना, ठीक है ना। नोट्स हम भेज देंगे पूरा अच्छे से, पूरा स्कैन करके, समझ गया ना। A4 साइज में रहेगा। मान लीजिए कई बार होता है ना, कॉपी चूहा खा गया, कॉपी किसी दोस्त को दिए वो गायब कर दिया, तो PDF आपको मिल जाएगा, समझ गया ना ठीक है ना। एकदम अच्छे क्वालिटी का स्कैन किया हुआ रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए अब इधर यहाँ तक हो गया डन। माई नहीं लिख पाए क्या, लिख लिया ना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, समझ गया, कोई भी दिक्कत होगा, सारा दिक्कत का कोशिश तो हम करेंगे सॉल्व कर देने का, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ कंपाउंड, दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ देखिएगा। अ कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी of 32 has 50% oxygen by mass, ठीक है। ए कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी ऑफ 32 हैज 50% ऑक्सीजन बाई मास, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 molecule of the compound, ठीक है ना, ठीक है डन। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा गया। एक कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी 32, अरे एक चीज देखो, मॉलिक्यूलर मास हम कल बताए थे ना, क्या होता है 2 × वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी चिक चिक कर कह रहा है कि इसका मास कितना है 64 ग्राम, ठीक है ना। तो देखो इधर वेपर डेंसिटी देने का कोई सेंस नहीं था, समझ गया ना। अगर दिया है तो ये क्वेश्चन आपको चिक चिक के कह रहा है कि इसका मास कितना है बोलो, अरे इसका मास आपको 64 मान लेना है, समझ गया ना, ठीक है डन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, तो मास कितना हो गया बोलो, मास हो गया आपका 64, राइट, ठीक है ना। देखिएगा अब इधर, तो मास कितना हो गया बोलो 64 ग्राम। अब पढ़ लो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अरे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, मतलब आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है बोलो, आपसे पूछ रहा है एटोमिसिटी, ठीक है ना। दिया क्या है देखो, कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी इतना है 50% ऑक्सीजन बाई मास, मतलब क्या दिया है बोलो, अरे आपको
मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड दे दिया है 50, ये फॉर्मूला वाला अप्लाई कर दीजिए। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड 50 दे दिया। एटॉमिसिटी आपसे पूछा है, इनटू क्या कीजिएगा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है, देखो इधर पूछ रहा है ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, ऑक्सीजन एटम, एटम का ऑक्सीजन का मास कितना 16, देखो फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 अपॉन अपॉन में क्या होगा, कोशिश करो बताने का। देखो इधर एक कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी इतना, नीचे क्या लिखते थे हम, बोलो मोलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड का मोलिक्यूलर वेट क्या होगा बोलो, अरे कंपाउंड का वेट 64 ग्राम, ठीक है ना, अभी हम निकाले हैं ना 64 ग्राम, इंटू 100 कर दे, बस हो गया ख़त्म, समझ गया ना। तो एटॉमिसिटी आ जाएगा, अरे एटॉमिसिटी बड़ा सिंपली आ जाएगा, कैसे कट करेंगे देख ले इधर, 16 चौक 64, ठीक है ना, देखिएगा 25 चौक 100, 25 दूनी 50, समझ गया ना। तो एटॉमिसिटी कितना आ गया, अरे 2 आ गया, समझ गया ना। एक मेथड ये हो गया। मेथड 2 क्या है, देखो इधर, देखो इधर, कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी इतना, मतलब मास कितना है 64, 64 का 50% ऑक्सीजन है मास में, 50% ऑक्सीजन है मास में, 50% मतलब कितना ग्राम ऑक्सीजन है, अरे 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना एटम होगा ऑक्सीजन का, एक एटम का मास होता है, अरे एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 32 ग्राम कितने एटम का मास होगा, अरे 2 ऑक्सीजन एटम का मास होगा, समझ गया ना, 2 ऑक्सीजन एटम का मास होगा। तो वही तो पूछ रहा, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितना ऑक्सीजन एटम हो गया, 2 ऑक्सीजन एटम हो गया आंसर, ठीक है ना। कॉपी करते जाइए सब लोग, ठीक है ना। अरे जितना अच्छे से हो सकता है ना आप लोग को हम समझाने का कोशिश करते हैं, आप लोग अगर थोड़ा भी फाइट मारिएगा ना, ज़रूर सब चीज़ कर लीजिएगा अच्छे से, लेकिन कोशिश आपको भी करना पड़ेगा, समझ गया ना। मेरे अकेले फाइट मारने से कुछ नहीं होगा, समझ गया ना, कोशिश आपको भी करना है, ठीक है। चलिए वीडियो कट गया क्या, ठीक है, आने दीजिए सबको। हो गया सर, उतार ली, हो गया, उतार लिए। अच्छा एक सेकेंड, स्क्रीन छोटा हो गया क्या, दिखेगा तो है ही नहीं इस स्क्रीन से, रुक जाइए, एरोप्लेन करना होगा, वेट कीजिए 2 मिनट। बस वेट कीजिए 1 मिनट, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो एक्शन ही नहीं दे रहा है भाई। शुरू करते हैं, थोड़ा टाइम आप लोग का वेस्ट हो गया फिर से आज, कल तो बहुत ज़्यादा हो गया था वेस्ट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, होते रहता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, एक कंपाउंड, कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे, अच्छा हैविंग वेपर डेंसिटी ऑफ 32, अच्छा ये क्वेश्चन करा दिए थे ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिएगा, लिखते चलिए, आराम से लिखते चलिए सब लोग। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर किसी का वीडियो कुछ छूट उठ जाता है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन बाई मास, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन बाई मास, ठीक है, समझ गया ना। देखिएगा इट, ऐसे लिखिए, इट्स एटॉमिसिटी इज, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट 40% कार्बन बाई मास, देखिए इट्स एटॉमिसिटी इज, रुक जाइए, रुकिए तो, रुक जाइए 1 सेकंड, क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 90% कार्बन बाई मास, इफ
इफ एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 6, नहीं तो ऐसे डाल दीजिए, इफ एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, इफ कर दीजिए, ठीक है ना, इट के जगह इफ कर दीजिए। तो इफ एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज, थोड़ा सा कचरा हो गया, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो गए थे इसलिए फ्लो टूट गया था। देन फाइंड, सही कर देते हैं जो गायब है वो, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। फ्लो टूट गया था थोड़ा, इसको इफ बना दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट 40% कार्बन बाई मास, ठीक है। इफ एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 6, अगर कार्बन का एटॉमिसिटी, इफ एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 6 देन फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो कितना दे दिया है, देखो इधर 40% कार्बन बाई मास दे रखा है, समझ गया ना, यही होता है ना फॉर्मूला। देखो इधर मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो मास परसेंटेज कितना दिया, 40%, ठीक है। और क्या दे रखा है, देखो इधर एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो एटॉमिसिटी कार्बन का कितना है, 6 है, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 12, सॉरी मतलब एटॉमिक वेट कार्बन का 12, मॉलिक्यूलर वेट इसमें नहीं पता है आपको, वही निकालना है, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इंटू 100 कर दे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, कितना आ जाएगा, देखो तो सॉल्व करके देख, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 36 18 18 10 180, 180 MU, ठीक है। देखिएगा इधर, तो ये समझ गया ना। देखिएगा एक और मेथड से बताते हैं, मेथड 2 देखिएगा, ये मेथड 2 था, तो मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2 क्या है समझते हैं, ये भी क्वेश्चन मेथड 2 डाल दीजिएगा। मेथड 2 है, देखिए कंपाउंड का मास हमको नहीं पता है, मास कंपाउंड का नहीं पता है, 40% कार्बन है, मतलब उस कंपाउंड का 40% कार्बन है, और कार्बन का नंबर कितना, 6 है, और एक कार्बन का मास होता है 12, हो गया, बन गया, तो मास कितना आ गया, 180 MU। तो 2 मेथड से हम आप लोग को बता दिए, समझ गया ना। एक लाइन आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आस्क्ड, ठीक है ना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर आपसे पूछा जाता है, देन अज्यूम 1 एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं हम कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा इफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज आस्क्ड, ठीक है ना, अगर पूछा जाएगा सर स्क्रीन पॉज हो गया, आवाज भी नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, अभी हम बोल ही नहीं रहे हैं, आगे आने दो, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, स्क्रीन लेकिन पॉज दिख रहा है स्क्रीन या नहीं, हाँ दिखने लगा। देखिएगा क्वेश्चन है, इफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज आस्क्ड, अगर आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, देन अज्यूम क्या करना है, 1 एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। जैसे देखिएगा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, देखिए एटॉमिसिटी के जगह क्या पुट कर देना है, अरे कम से कम कितना एटम होगा किसी भी कंपाउंड का, 1 एटम तो होगा ही, तो एटॉमिसिटी के जगह 1 पुट कर दिए, और यहाँ डाल दीजिए एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन नीचे में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ठीक है ना। देखिएगा समझ गया ना। इफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज आस्क्ड, अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता देन अज्यूम 1 एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट,
देन आपको क्या मानना है, एक एटम मानना है पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में। तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड क्या होगा, 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। समझ गया ना, ये याद रखिएगा। अरे कम से कम कितना एटम होगा, एक एटम होगा। समझ गया ना। सुहानी बताइए, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना बालक, आपको कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक हो गया कॉपी? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, पेज पलट रहे हैं। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 80% कार्बन बाई मास। ठीक है, अ कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन बाई मास, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना। क्वेश्चन है, एक कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन बाई मास। ठीक है ना, एक कंपाउंड है जिसमें 80% कार्बन है बाई मास, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। देखिएगा परसेंटेज कितना दिया है, 80। ठीक है ना। अच्छा, हम बोले हैं कि एटॉमिसिटी कितना मानना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में, हमेशा 1, हमेशा 1। समझ गया ना। चलो, कार्बन का मास बोला है, देखो फॉर्मूला यही होता है ना। अरे एटॉमिसिटी कम से कम 1 मानना है। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है, 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है बोलो, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है सबसे कम। हम फॉर्मूला जो लास्ट में लिखे थे अभी उसको चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या डालना, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 कर देना है। समझ गया ना। तो यहाँ से निकल जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बराबर कितना आ जाएगा, देखो इधर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बोलो। अरे काट कूट करके देखो, काट कूट के देखो। समझ गया ना। काटो, कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। समझ गया ना। 2 4 जा 8, समझ गया ना। 3 4 जा 12, 2 से ये 5 टाइम्स में कट गया। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, अरे 15 AMU आ गया। कितना आ गया, 15 AMU आ गया मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। समझ गया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा, जैसे मेथड 2 से बनाते थे, मेथड 2 फिर से लगा के देखते हैं। देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना है हम लोग को नहीं पता, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बस पूछा है कंपाउंड का। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का इनटू कितना है बोलो, 80% कार्बन का है बाई मास, तो 80%, 80 बाई 100 बराबर क्या होगा बोलो, अरे मास ऑफ कार्बन। ठीक है, और मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिसिटी हमेशा 1 लेना है, मिनिमम रहेगा तो क्या हो जाएगा, अरे मिनिमम मास, मिनिमम कितना मास हो जाएगा बोलो, 80 बाई 100। अरे मास ऑफ कार्बन क्या होगा, 12। हमेशा एटॉमिसिटी क्या लेना है, 1, अगर मिनिमम के बारे में पूछे तब। समझ गया ना। तो मास मिनिमम कितना आ गया बोलो, 15 AMU। ठीक है ना। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर बाई मास। अ कंपाउंड कंटेन 8% सल्फर बाई मास। ठीक है, आगे फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, समझ गया ना। क्या बोल रहा है, अरे देखो 8% बोला है, 8% क्या है, मास है। समझ गया ना। ए कंपाउंड कंटेन 8% सल्फर बाई मास, कितना है, 8% सल्फर बाई मास है। फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अरे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल दिया तो एटॉमिसिटी क्या मानना है, 1। मास क्या पूछ रहा है, मिनिमम, तो एटॉमिसिटी तो हमेशा 1 मानना है। और सल्फर का मास कितना होता है बोलो, 32 × 100,
तो मिनिमम मास कितना आ गया बोलो, अरे मिनिमम मास कितना आ गया बोलो, 400 AMU आ गया। कितना आ गया, 400 AMU। समझे ना कैसे, 8 4 जा 32, तो 400 AMU आ गया आंसर। क्या आप मेथड 2 भी लगा सकते हैं, अरे एकदम लगा सकते हैं आप। कैसे, देखो मास मिनिमम, ये है मेथड 2, मास मिनिमम कैसे निकालेंगे। देखो मास मिनिमम का, देखो इधर मास मिनिमम निकालना है, ठीक है ना। कंपाउंड कितना 8% है सल्फर बाई मास, ठीक है। तो यहाँ डाल दीजिए मास ऑफ सल्फर, ठीक है ना। तो सल्फर का मास कितना होता है 32, अरे मास कितना मिनिमम बराबर, सॉरी मल्टीपल होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मल्टीपल होगा इतना। तो मास मिनिमम कितना आ गया बोलो, अरे मास मिनिमम आ गया 400 AMU। कितना आ गया बोलो, 400 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक एटम का मास। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है ना, डन। चलिए कॉपी करते जाइए सब लोग, ये मल्टीपल का साइन है, समझ गया ना। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसको भी बुला देते हैं, उसका नेट ख़त्म हो गया था। वो भाई रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुआ क्या, ब्लर हो गया था रिकॉर्डिंग में। चलिए कॉपी करते जाइए। जो लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, अगर ब्लर हो जाएगा तो नोट्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर मेरा आवाज़ सुन लीजिएगा, हो जाएगा आपका कवर, ठीक है ना। टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग कॉपी, चलिए कॉपी हुआ, हो गया ना कॉपी। एक सेकंड रुक जाइए, उसको भी बुला देते हैं कुछ। आप लोग का जो छूट गया था ना वो हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। माही आपका जो छूटा था वहाँ से रिवीजन करा देते हैं। किस क्वेश्चन से छूटा था जल्दी बोलो, अरे कौन सा क्वेश्चन से छूटा था, किस क्वेश्चन से छूटा था बोलो। नोट्स बना लीजिएगा घर पे, जल्दी बोलो। कंपाउंड हैविंग, ये क्या जो भी था, वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन नंबर 2 ये हाँ। चलिए 1 मिनट, बस 5 मिनट लगेगा, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। सुनते रहिएगा सब लोग, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है ना, सुनिएगा। हाँ चलिए देखिए, एक कंपाउंड हैविंग वेपर डेंसिटी 32, मान लेते हैं कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 32 है, तो मोलिकुलर वेट कैसे निकाले, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 64। अब बोला 50% ऑक्सीजन बाई मास है, अरे परसेंटेज बाई मास कितना है 50 है, समझ गया ना। 50% क्या है, परसेंटेज बाई मास है, समझ गया ना, ठीक है। 50% परसेंटेज बाई मास है, कितना है बोलो, 50% है परसेंटेज बाई मास, ठीक है ना। 50% परसेंटेज बाई मास है, देखो ध्यान से। तो फार्मूला क्या होता है, अरे फार्मूला ये बताए थे ना, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट। तो एटॉमिसिटी कितना है, एटॉमिसिटी नहीं पता, एटॉमिसिटी हमको नहीं पता है, समझ गया ना। इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बताओ ऑक्सीजन का 16 होता है, अपॉन मास कितना है 64 इंटू 100, मास आ गया मास आ गया 64 इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ गया, एटॉमिसिटी 2 आ गया, एटॉमिसिटी 2 आ गया। मेथड 2 क्या लगा सकते हैं, देखिए 64 ग्राम इसका वजन है, 64 का 50% ऑक्सीजन है, तो 64 का 50% क्या होगा बोलो 32 ग्राम, तो 32 ग्राम में कितना ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट 40% कार्बन बाई मास, परसेंटेज कितना है 40, ठीक है। इफ एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिसिटी 6 है, इनटू मास कार्बन का कितना होता है 12, अपॉन फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, तो मोलिकुलर मास नीचे लिखिए इंटू 100, तो मोलिकुलर मास 180 MU आ गया, ठीक है ना। या तो आप ऐसे बना लीजिए, मोलिकुलर मास को m मान लीजिए, तो मोलिकुलर में मास m का 40% मतलब 40/100 कार्बन है, मतलब 12 कार्बन का मास हो गया, और कार्बन का एटम कितना है 6 है, तो इंटू 6 कर दिए, तो कितना आ गया 180 MU, समझ गया ना, कितना आ गया 180 MU, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में पूछा जाता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है, देन 1 एटम पर मॉलिक्यूल आपको अज्यूम करना है पर एलिमेंट। तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड क्या मानना है, कितना मानना है बोलो, 1 मान लेना है। कितना एलिमेंट मानना है, एटॉमिसिटी हमेशा 1 मानना है, इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। समझ गया ना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की जगह डाल देना है इंटू 100, ठीक है ना। जैसे 2 क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, 2 क्वेश्चन कराए हैं, क्या था देखो, एक कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन बाई मास, 80% है, तो एटॉमिसिटी कम से कम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। कार्बन का मास 12 अपन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 15 mu आ गया। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का 80% क्या है बोलो, अरे 80% मास ऑफ कार्बन है, तो मास ऑफ कार्बन क्या है 12, एटॉमिसिटी कितना होगा 1 कम से कम, तो 15 आ गया mu मिनिमम मास। फिर सेकेंड देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपाउंड कंटेन 8% सल्फर बाई मास। माही आपका जो छूट गया है वो ना PDF से नोट्स बना लीजिएगा, हम दोबारा एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी छूट जाता है तो वीडियो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, हमको पता है कि आपका फिर से छूट चुका है। दिख नहीं रहा, आप आगे ही पढ़ा दीजिए, छोड़िए। पीछे का नहीं दिख रहा है क्या, नहीं बस लिख रहा है, मतलब लोड हो रहा है। आई विल स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा रुक जाइए। एक कंपाउंड कंटेन 8% सल्फर बाई मास, ठीक है ना, एक कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर बाई मास, ठीक है। तो 8% क्या है बोलो, सल्फर बाई मास है, तो मिनिमम एटॉमिसिटी कितना ले सकते हैं बोलो, 1 इंटू सल्फर का मास 32 अपन मिनिमम मास इंटू 100, 400 mu आ गया। तो मास मिनिमम क्या होगा 8 बाई, मास मिनिमम का 8% है ना, तो 8/100 मास ऑफ सल्फर इतना आ गया 400 mu। चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। अगर छूट गया है तो कोई बात नहीं, नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो से कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं प्लीज, समझ गया ना। चलिए न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। माइया फिर से ज्वाइन करके देखो तो, ठीक है ना, फिर से ज्वाइन करके देखो तो, हम फिर से वीडियो कट करके ज्वाइन करवाते हैं क्योंकि 2-3 मिनट बस बचा हुआ है, ठीक है ना क्लास का। फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो सब लोग कहीं हो जाए, आप एरोप्लेन करके ज्वाइन कीजिएगा, फिर से हम काटते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश हम करेंगे कि आंसर दे दे, ठीक है। अब मेरा जो भी काम नहीं कर रहा शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मूड खराब हो गया आज। चलिए देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एकदम इजी टॉपिक शुरू करा रहे हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके सोच से भी ज़्यादा छोटा टॉपिक है ये, समझ गया ना ठीक है। चलो देखो इधर, आप जितना सोच सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा छोटा टॉपिक है ये, और आसान है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, चले देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है सोज एक्चुअल, पहले डेफिनेशन पगला गए हैं हम, डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। सोज एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, इतना परेशान हो जा रहे हैं ना कि कुछ समझ ही नहीं आता है, एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला देखिएगा ये क्या होता है, देखिएगा सोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ठीक है ना। ये पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, परेशान नहीं होना, सब सिखाते हैं, ठीक है ना, अगले पेज में सिखाएंगे, इस पेज में जगह कम है, यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से।
चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। लिख लिए ना सब लोग? शुरू करते हैं, बताना। छूटा हुआ है तो बोल रुकिए दीजिए। सर, लास्ट कंडीशन था। फिर बोल नहीं रहे थे। चलो जल्दी लिखिए। हमको लगा इसी पेज में बताइएगा नीचे वाला नहीं, लाइन। अगले पेज में बताते हैं, जगह कम है ना। डेफिनेशन देख के परेशान नहीं होना है, जब समझा देंगे तो डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। नोट्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनवा रहे हैं ना, तो ज़्यादा सही है, समझ गया ना। अच्छा नोट्स नहीं बना पाइएगा ना तो पढ़ नहीं पाइएगा बाद में, समझ गया ना। अच्छा नोट्स मतलब होता है कि हर चीज़ साफ साफ लिखा रहना चाहिए, समझ गया ना। कहीं चीज़ कुछ भी लिख दीजिएगा तब बहुत दिक्कत होता है, समझ गया ना, वैसे नोट्स को पढ़ने में। चलिए हो गया ना, डन? लिख लिए सब लोग? लिख ली माही? Yes, चलिए sir. देखिएगा, चलिए देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, देखते चलिएगा। सबसे पहले C6H6 है, ठीक है, ठीक है। C6H6 है, इसका नाम क्या होता है वो सब अभी आपको नहीं जानना है, ठीक है ना। C6H6 है। अच्छा एक काम करो, दोनों में 6 कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन को उड़ा दो, सीधा CH डाल दो, हो गया एम्पिरिकल फार्मूला तैयार। देखो एक्चुअल में ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बेंजीन इसको बोलते हैं, C6H6। अब देखिएगा C2H4 है, समझ गया ना, इथीन। तो देखो अब 2 कॉमन दोनों में दिख रहा है, तो क्या कर दो, 2 को उड़ा दो, CH2 बना दो, ठीक है ना। जैसे आपको दिखा C2H6, इसको क्या कीजिएगा, देखिए दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, CH2 कर दे। CH2 कैसे CH3 ना? हाँ CH3, चलिए गुड। चलिए बहुत अच्छा। चलिए देखिए इधर C6, इन्हें का टेस्ट कर रहे थे। नहीं हाँ वही टेस्टे कर रहे थे। चले देखिए इधर, हाँ देखिए C6H2N46, ठीक है। चले देखिएगा इधर, देखिए तीनों में 6 कॉमन दिख रहा है, तो C कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना लिख दे 2, ऑक्सीजन 1, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है CH3COH, ठीक है। देखिएगा इधर, इसको हम क्या करेंगे, CH3CH को देखिएगा इधर, देखिए कार्बन कितना है, अरे कार्बन 2 है, ध्यान से देखिए, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, CHO आपको डालना है। देखो कार्बन कितना है 2 है, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन, मतलब इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली ये इस कंपाउंड का नाम है ना एसिटिक एसिड। देखिएगा ये कंपाउंड है C2, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। हालांकि ऐसे नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड होता है CH3COH, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं, ये फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। देखिएगा तो अब देखिए यहाँ कार्बन के जगह 1, हाइड्रोजन 2 दिख गया, यहाँ 0 डाल दे, मतलब 0 नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या इस फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना, इसको काट देना है, ये बस समझने के लिए था, नहीं तो बाद में कोई कहेगा मास्टर तो गलती लिखवाया है, ठीक है। देखिए इधर NH3, इसमें से तो कुछ कॉमन जाने वाला है नहीं, हो गया तैयार। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में यही अंतर है, मतलब एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या, उसका शॉर्टेस्ट फार्मूला, मतलब जो कॉमन है उसको निकाल के फेंक दो, ठीक है, डस्टबिन में डाल दो, समझ गया ना। बोलो समझ आया, सुहानी आया समझ में आपको? यस सर। चलिए सही है। माही आपको आ गया? हेलो, अरे जिंदा हो ना, समझ आया? यस यस। चल लिख जल्दी, तब बालक आ गया ना। यस सर। चलिए डेफिनेशन पढ़ के सुना देते हैं। देखिए इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि एक्चुअल में कितना एटम है। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, समझ गया ना। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है ना। इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, सो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल। सबसे सिंपल रेशियो बताना, सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटा। तो 6 कॉमन है, 6 उड़ा दिए, ठीक है, 2 कॉमन उड़ा दिए। यहाँ क्या कॉमन है बोलो, 2 कॉमन है, उड़ा दिए, ठीक है। यहाँ कितना 6 कॉमन है, उड़ा दिए, समझ गया ना। ऐसे ही
यहाँ 2 कॉमन, इसको हम क्यों कट किए हैं, क्योंकि इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने C6H6, ठीक है ना। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिएगा हम जो पूछते हैं बताइएगा, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन निकालना, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन कितना होगा बोलो, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है 6, कार्बन का मास कितना है बोलो 12 अपॉन C6H6 का मास पता है ना 78 होता है, कितना होता है 12 छक 72, 72 6 78, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, समझ गया ना। चलिए ये एक मेथड से बना लिए। और देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा C6H6 का, बताइए बालक। किसका सर? C6H6 का इंपेरिकल फार्मूला, शॉर्टेस्ट फार्मूला CH, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका इंपेरिकल फार्मूला। ये कौन सा है, इंपेरिकल फार्मूला। ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें सारा एटम दिख रहा है, इंपेरिकल शॉर्टेस्ट है। देखो इधर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन कितना आएगा बोलो, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन बताना है। एक कार्बन दिख रहा है तो 12 अपॉन, अपॉन कितना है 12 1 13, नीचे में 13 इंटू 100। आपको जान कर हैरानी होगी ना, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, समझ गया ना, दोनों सेम ही है। अरे समझे, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, दोनों क्या है बोलो, दोनों का दोनों सेम ही है, समझे। दोनों का दोनों का आंसर अगर काटिएगा सेम ही आएगा, समझ गया ना, ठीक है ना। नहीं भरोसा है काट के देख लीजिए 6, समझ गया ना। 13 देखो 12/13 इंटू 100, अरे दोनों सेम ही आ गया। अच्छा सर, मतलब इंपेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी से भी आप परसेंटेज मास निकालिएगा, क्या आंसर सेम आएगा, इसका आंसर है हाँ, आंसर सेम आएगा, समझ गया ना, ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, एक चीज़ बताइएगा, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला बोलो, एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे C6H6, इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा बोलो, CH, समझ गया ना। अच्छा माही बताइएगा, इसमें आप क्या चीज़ से डिवाइड किए C6H6 में, तो CH आया 6 से, चलिए गुड। तो n बराबर क्या है 6 है, n क्या है जिससे हम डिवाइड किए, मतलब जो कॉमन है, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको पहुंचना है, क्या 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएंगे, इसका आंसर है हाँ, ठीक है ना, आराम से आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है बोलो, अरे कुछ नहीं, ये जो n जो दिख रहा है n, मतलब ये जो 6 दिख रहा है, अगर CH में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो C6H6 में आ जाइएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, n टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला। अगर आपसे कोई बोलेगा n बराबर बताओ, n, ये n मोल नहीं है, समझ गया ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला, समझे, ठीक है ना। अच्छा एक बात हम लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला के जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। अब कौन बार बार लिखे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसको हम लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन, नीचे में इंपेरिकल फार्मूला के जगह लिख देते हैं इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास, राइट, ठीक है, बोलो समझ आया, ठीक है ना। चलिए देखिएगा इधर आपके सामने एक प्यारा सा सवाल है, C6H6 का वजन बताना है आपको, ठीक है ना। आपको ना n का वैल्यू बताना है, C6H6 दे दिया है और CH दे दिया है, CH आपको बताना है। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है इंपेरिकल फार्मूला। आपसे पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा, ठीक है ना, n बराबर क्या होगा। अरे देख के ही पता लग रहा है कि 6 होगा, समझ गया ना। आप देख के पट से बोल दीजिएगा 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। चलिए बताइएगा, इसका मास बता सकते हैं क्या C6H6 का आप लोग, 12 छक 72 6 78, हाँ 78 78 आ गया। माही समझ पा रही हो ना, ये जो बोल रहे हैं 12 छक 72 6 78, ये सब समझ पाती हो कि नहीं, आपको तो पता ही है।
चलो ठीक है, 12 6 जा 72, 72 प्लस 6 78, समझ गया ना। अगर किसी को दिक्कत होगा बताइएगा, समझ गया ना। देखिए इधर कार्बन का मास 12 होता है, मतलब 12, 12 प्लस 1 13 हो गया, समझ गया ना। तो अभी हम फार्मूला क्या बताएं एन निकालने का, अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, 78/13 कितना आ गया, 6 आ गया। तो एन बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, समझ गया ना। तो या तो आप ऐसे निकालिए, नहीं तो वो मेथड से निकाल लीजिए, ये तो डायरेक्ट पता लग गया कि 6 टाइम्स है, समझ गया ना। चलिए 2 क्वेश्चन बस और है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। होमवर्क जो भी आप लोग को मिला है होमवर्क जरूर करके आइएगा, समझ गया ना। होमवर्क करना ही करना है, समझ गया ना। मॉड्यूल सब लोग का प्रिंट हो गया है, मॉड्यूल का पीडीएफ भेजने के लिए कोई नहीं भेजे, कोई नहीं बोले सर। हाँ MFM बटा EFM होगा ना। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला मास। चलिए हाँ, कोई फोकस नहीं किया इस पे। EMM। चलिए गुड। सुहानी आप बोल नहीं रही हो क्या, गलत ही छाप ली थी क्या, या सही लिख ली थी, बताई नहीं है। नहीं सर, सही लिख लिए सर, ध्यान नहीं दिए। अच्छा अच्छा, चलिए गुड। चलिए सही है, कहीं पर भी गलत अगर लगता है बोल दीजिएगा, समझ गया ना। ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा जाएंगे, पेन उन फेंकने लगेंगे। हमको मालूम है इसलिए तो बोल देते हैं। ठीक है ना, होता है कोई कोई मास्टर, कोई मास्टर ऐसा होता है ना, अगर उसको गलती बता दीजिएगा तो ईगो पर ले लेगा। आप ही से क्वेश्चन पूछेगा। बेसी जानता है, तुम पढ़ाएगा, आओ बोर्ड पे पढ़ो, हम जाते हैं। बड़ा मजा आता है लेकिन ऐसा मास्टर के क्लास में। जिससे झगड़ा होता है ना सर। हो गया, कॉपी कर लिए माही, हो गया यहाँ तक कॉपी, बताइए। यस चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सर 12:34 हो गया है। बस 5 मिनट रुक जाइए ना, बस 5 मिनट में 2 छोटा छोटा क्वेश्चन देख लीजिए। अरे मेरे लिए, हम सुबह उठ जाते हैं कितना बजे, 6:30 के लमसम में कॉल आ गया था उठने के लिए। सोचिए अभी हम खाना बनाएंगे, समझ रहे हैं ना आप, खाना बनाएंगे, आप लोग को पढ़ाने के लिए नोट्स तैयार करेंगे, फिर सोएंगे, 6:30 में उठ जाना होगा, 7 बजे तो मैक्सिमम उठ ही जाना होगा, समझ गया ना। सर जैसे नींद खुलेगा, मच्छरदानी लगा रहेगा, वो हटाएंगे तब तक कॉल कर देंगे कि ज्वाइन कर लो, हो गया, शुरू हो जाओ। ना सर हाँ हम अकेले रहेंगे ना तो आप 3 बजे सोते हैं, हम रात भर नहीं करेंगे। अच्छा चले देखिए इधर, पढ़ते रहिए, समझ गया ना। तो आप लोग भी समझ रहे सर, हैं ऑर्गेनिक का कुछ क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्या, ऑर्गेनिक का कुछ अरे बता देंगे भाई, छुट्टी टाइम पूछ लीजिएगा, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 29, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2H5, ठीक है। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। आराम से लिखते चलिए सब लोग, समझ गए ना, घबराना नहीं है, समझ गया ना, पढ़ते चलिए, ठीक है ना। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास बोल दिए थे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला डाल दीजिएगा। देखिए इधर तो वेपर डेंसिटी कंपाउंड का दे दिया है 29, कितना दे दिया, वेपर डेंसिटी 29। अरे ये चिक चिक के कह रहा है भाई, मास निकाल, कितना आ जाएगा, 58 ग्राम, समझ गया ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दे दिया है, बोलो 58 ग्राम। अब पढ़ागे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इतना, एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड इज इतना। अरे एम्पिरिकल फार्मूला मास देखो इधर क्या दिया है, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का दे दिया है C2H5। अरे देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या दे दिया है, अरे C2H5। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, अरे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सबसे छोटा, समझ गया ना, शॉर्टेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला, समझ गया ना, सबसे छोटा सिंपलेस्ट फार्मूला। तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेना, कितना होगा, अरे 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, 24 और 5 कितना होगा, बोलो 24 और 5 29, समझ गया ना। तो एन कैसे निकलेगा, बोलो एन कैसे निकालिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, मतलब 58/29 बराबर 2, समझ गया ना। तो एन क्या आ गया, बोलो 2 आ गया, समझ गया ना, बहुत ईजी है।
ठीक है ना। समझ गया ना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। देखिएगा, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के जगह। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 58 अपॉन n। एम्पेरिकल फार्मूला के जगह मास भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आ जाएगा, n बराबर 2। अगर आप आलसी किस्म के आदमी हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इधर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है बोलो, अभी हम बताए हैं n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, यही होता है ना। अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, समझ गया ना। तो n बराबर कितना आ गया 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है बोलो, अरे एम्पिरिकल फार्मूला कितना है C2H5 सिंपलेस्ट फार्मूला, n बराबर 2 है तो कितना आ गया 2 2 जा 4 H10, तो C4H10, समझ गया ना। मीथ इथ प्रॉप ब्यूट, आंसर क्या हो जाएगा। और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ब्यूट। सब क्या है बताओ, सिंगल बॉन्ड वाला, अरे एन, ब्यूट एन, समझ गया ना, ब्यूटेन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 39, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना। आप लोग का टाइम अब थोड़ा सा ऊपर होने वाला है, ठीक है ना, जल्दी क्लास ले लेंगे, बट थोड़ा दिन प्रॉब्लम होगा, समझ गया ना, इस मंथ बस, ठीक है। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिजिक्स का क्लास भी अभी अच्छे से हम ले नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं जो दिक्कत होगा आप लोग को, ठीक है ना। केमिस्ट्री पूरा लाइन जब पकड़ लेंगे तो फिजिक्स आराम से पढ़ाते चलेंगे, तब स्पीड करेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिएगा इधर, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अरे देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या दिया है, अरे वेपर डेंसिटी दे दिया है, वेपर डेंसिटी कितना है, अरे 39 है, तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ जाएगा बोलो, अरे वेपर डेंसिटी मास कितना आ जाएगा बोलो, 39 इंटू 2 होगा ना, कितना आएगा 39 इंटू 2 78 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 78 ग्राम है, समझ गया ना। अब इधर देखिए, इम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का दिया है CH, तो इम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होगा, इम्पेरिकल फार्मूला मास C, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 13 हो गया, समझ गया ना, 13 ग्राम। तो n बराबर कैसे आ जाएगा, क्या n मोल है, नहीं भाई नहीं है, नहीं तो आप बोल सकते हैं n मोल बोल सकते हैं क्या, नहीं n टाइम्स है, n मोल नहीं बोलिए, n मोल बोल सकते हो क्या, बोलो तो सोच के। हम खुद ही कंफ्यूज है, बोलो n क्या हम मोल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं आप, समझ गए ना, ठीक है ना। n क्या है, उतना मॉलिक्यूल्स का नंबर है, n मोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखिए n क्या है बोलो, अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 78, एम्पिरिकल फार्मूला मास 13, कितना आ गया आंसर 6 आ गया, समझ गया ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, n कितना है 6, एम्पिरिकल फार्मूला CH, कंपाउंड क्या आ गया C6H6, हाँ बोलिए, बेंजीन। सर वहाँ पे आप फिर से EMF लिख दिए, क्या, फिर से वहाँ पे MFM बटा EMF लिख दिए, अच्छा नीचे एम्पिरिकल फार्मूला मास, वो एक चीज़ होता है समझे, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हाल फिलहाल में पढ़ाए थे ना, तो इससे गलती से लिखा जाता है। सर गलती ना मानने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, नहीं तो वही सब बच्चा सब वो गलती होते रहता है, समझ गया ना, वो सब लिखाते रहेगा, समझ गया ना। हाँ बताइए, हाँ एगो बात कहे, हाँ गुस्साइएगा नहीं ना, नहीं होमवर्क पर ले लीजिए ना, हाँ बताइए। कैजुअल नहीं कैजुअल होता है, उठा के अभी गटर में बंद कर देंगे, ठीक है। फरीदा वाला बोल रहे थे, हम उससे बेटर स्कूल में पढ़ते हैं और चुप अच्छा इंग्लिश आता है। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, गधा सब दिमाग नहीं है पास में। सबसे ज्यादा गवार जैसा तो हम ही बोलते हैं।
चल ठीक है, होमवर्क मिल गया है, समझ गया ना। होमवर्क पीछे मिला था 30-40 को क्वेश्चन, हम लोग बनाए एक भी नहीं और है। दे दिए हैं, क्या? और दे दिए हैं, पीछे वाला काफी था। अच्छा तो कल मॉड्यूल मिलेगा, रुकिए ना, अभी भेज देते हैं PDF, बनाइएगा बैठ के, नहीं बनेगा तब ना बताते हैं। बैठ के बोले थे ना आप लोग को, जो कम से कम 7-8 घंटा पढ़ना है, तो 7-8 घंटा बनाइएगा, नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। इसको सूखने दे पहले, तब यहाँ लिखा आएगा इम्पेरिकल फार्मूला मास। सूख ही नहीं रहा है। चले कॉपी करते रहिए सब लोग, ठीक है। हो गया सर? कॉपी हो गया तो यहाँ कर लीजिए सब लोग इम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। ये सूख नहीं रहा है बस, चलो हो गया, ठीक है। कॉपी कर लिए, चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।